शांति। खुशी, बाबा ने कहा खुशी जानी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो ये मंगता वाली जो फीलिंग है, ये वाली भी खत्म करनी पड़ेगी, तभी खुशी का खजाना मिलेगा, तभी तो आप अपने आप को संपन्न समझेंगे, तभी वो सदा काल के लिए रहेगी। इसलिए जो दाता है वो खुश रहते हैं। अब दाता कौन? जो दाता विधाता वरदाता के समीप रहते हैं, तो वो मास्टर दाता बनते हैं। तो जितना बाबा के समीप होंगे उतना बनेंगे, उतना खुशियां बांटेंगे। अगर कोई ना कोई चीज की इच्छा है, माना मांगनी है, और आपको लगता है कि मैंने ये मांगा और मुझे नहीं मिला है, तो आप खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई ना कोई डिमांड चली ही आ रही है। तो खुशी फील ही नहीं होगी। एक पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी खड़ी हो जाएगी। कहेंगे बाबा अगर आप ऐसा कर दो ना तो मैं कितना खुश हो जाऊं। वो बाबा पूरी करेगा, फिर दूसरी खड़ी हो जाएगी, फिर वो पूरी होगी, फिर तीसरी खड़ी हो जाएगी। जब भी कोई चीज के ऊपर मांगनी होती है तो कहीं ना कहीं हमारी खुशी उसकी मोहताज हो जाती है, और हम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसी डिमांड रखते ही रहते हैं और फिर कभी संतुष्ट नहीं होते। ये हो जाए तो ऐसा फील हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा फील हो जाएगा, वो कभी डिमांड ही नहीं पूरी हो पाती। इसलिए असंतुष्टता बरकरार ही रहती है, कभी फील ही नहीं कर पाते कि हमें मिल क्या रहा है। और जो हमें मिला है वो डिजर्व नहीं करते थे, हमें मिला, बहुत भाग्यशाली है। बस इतना समझें, जो इतना समझता है वो खुश रहता है। तो जो सिखाया उसको याद रखो। ये हो गया वो हो गया, तो दुखी होने को तो बड़े कारण हैं, खुश होने के लिए कारण आपने ही ढूंढने हैं, क्योंकि बाबा ने दिए हुए हैं। समझ में आया? जब भगवान ना समझा पाए तो समय समझा देता है, क्योंकि दो ही है ना यंत्र, एक तो भगवान, एक समय। इससे अच्छा तो भगवान के समझाने पे ही समझ लेते तो खुशी तो रहती ना। ये भी नशा रहता कि भगवान ने जब समझाया हमें समझ आ गया, हम कितने भाग्यशाली हैं। समय की इंतजार तो नहीं करनी पड़ती, आज तो समय सबको सिखाएगा। अब समय आ गया है कि समय सबको सिखाएगा। भगवान सिखा रहा था इतने समय तक, जब किसी को नहीं समझ में आया, अब कौन सिखाएगा? अब समय सिखाएगा। ओम शांति।